अस्सलाम वालेकुम। क्योंकि मैं आमिर साहब के ख़िलाफ़ बोला, अब्दुल रशीद साहब के ख़िलाफ़ बोल रहा, तो इस वजह से मुझे मेरे ख़ानदान की तरफ से बहुत ज़्यादा परेशान किया जा रहा है। दूसरे बहाने बना के, मतलब कि मुझे दूसरी जगहों पे उलझाने की कोशिश की जा रही है कि मैं उनके ख़िलाफ़ ना बोलूँ। तो अभी आगे जो वीडियो आ रही है उसमें मैंने डिटेल से आराम से बताया है कि किन बातों का इस्तेमाल वो कर रहे हैं और क्या मेरा ख़ानदान का मसला है। और क्योंकि मसले तो पहले ही थे, लेकिन क्योंकि अमीर साहब के ख़िलाफ़ मैं बोला हूँ, तो अब आपस में तो चल ही रहा था इन लोगों का, आपस में बिलासपुर वालों का, दिल्ली वालों का आपस में केस, प्रॉपर्टी वगैरह इन सब चीज़ों को लेके। लेकिन क्योंकि मैं अमीर साहब के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तो मुझ पे भी प्रेशर बनाया जा रहा है, मुझे परेशान किया जा रहा है मेरे ख़ानदान वालों की तरफ से। तो अभी जो मैं आगे वीडियो आप मेरी जो अब आगे आएगी, तो उसको ध्यान से सुनिए अगर आपको मेरे ख़ानदान का और मेरा मसला समझना हो। और इन सारी बातों का ताल्लुक़, क्योंकि मैंने वीडियो रिकॉर्ड करी और मैं बताना भूल गया, इसलिए मैं दोबारा एक और वीडियो रिकॉर्ड करके इसको शुरू में डाल दूँगा। उन सारी बातों का ताल्लुक़ अमीर साहब से भी है। जब से मैं अमीर साहब के ख़िलाफ़ बोल रहा हूँ, तब से दोबारा ये सारी चीज़ें शुरू की गई हैं। नहीं तो सालों से शांत है सब कुछ, लेकिन पता चली जाती है भाई। तो ये मेरे ऊपर ये सारी प्रेशर बनाया जा रहा है, क्योंकि अब्दुल रशीद साहब अमीर साहब के ख़िलाफ़ मैं बोला। तो आगे की वीडियो आप लोग देखिए। अस्सलाम वालेकुम। जो हज़रात पूछ रहे हैं मुझसे कि ये आपका ख़ानदान वाले आपसे क्यों परेशान हैं, मैं बताता हूँ। जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि मैं नवाब ख़ानदान से हूँ, रॉयल फैमिली से बिलोंग करता हूँ। और हमारे दिल्ली शहर में तकरीबन 4-5 हज़ार प्रॉपर्टीज़ हैं, 2-2.5 हज़ार दुकानें, 2-2.5 हज़ार मकान, गोडाउन, अखाड़े वगैरह, ये सब चीज़ें हैं। तो अब ये 4-5 हज़ार प्रॉपर्टीज़ जो हैं, जो हमारे वक्फ़ुल औलाद प्रॉपर्टीज़ हैं, मतलब ओनर अल्लाह है, बेनिफिशरीज़ हम। तो आम ज़ुबान में हमारी बोली जाती है। तो वक्फ़ के बी अबुल हसन ख़ान और वक्फ़ महमूद उन निसा बेगम की, इन दोनों में वो आती हैं, इन दोनों वक्फ़ में वो प्रॉपर्टीज़ आती हैं। तो इन प्रॉपर्टीज़ को जो है ये मेरे ख़ानदान वालों ने बेच दिया। कह दिया, सबको भेज दिया। मुश्किल से 4-5 बची हैं, मुझे तो 3 पता है, मैं कह रहा हूँ फिर भी 4-5 कह रहा हूँ, हो सकता है मेरी नज़र में ना हो। सब बेच दी। आप सोचिए, 4-5 हज़ार प्रॉपर्टी सब बेच दी। अब वो ये चाह रहे हैं कि मैं जिस प्रॉपर्टी में रहता हूँ, ये भी वक्फ़ुल औलाद प्रॉपर्टी, वो कह रहे हैं ये भी तू बेच। मैं बेचता नहीं हूँ। मैं कहता हूँ भाई हराम है, गैर कानूनी है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से भी हराम है, हिंदुस्तान के कानून के हिसाब से इल्लीगल है, गैर कानूनी है, और इस्लाम के हिसाब से भी गैर कानूनी, गुनाह है, हराम है। यानी कि अगर मैं इस बिल्डिंग को बेच के, हम अगर इस बिल्डिंग को बेच के पैसा रखते हैं, वो हराम है, एक पैसा, क्योंकि वक्फ का पैसा है, वो अल्लाह की ज़मीन है। हम भली बेनिफिशरी है। बेनिफिशरी का मतलब ये है कि हम इन प्रॉपर्टीज़ में रह सकते हैं, इनके ज़रिए किराया उठा सकते हैं। इनमें मान लीजिए कोई दुकान है वक्फ़ुल औलाद, तो मैंने वहाँ उस पर कपड़ों का कारोबार खोल लिया, तो मुझे किराया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं उस वक्फ का बेनिफिशरी हूँ। लेकिन अगर कोई और लेता है तो उसे दुकान का किराया देना पड़ेगा। ये फ़र्क है। यानी कि मैं मालिक तो नहीं हूँ, मालिक अल्लाह है, लेकिन मुझे मालिकों वाली सारी सुविधाएं मिलती हैं। वो बेनिफिशरी कहते ही उसे जो बेनिफिट उठाने वाला हो, बेनिफिट, नफ़ा उठाने वाला हो। तो वो सारे हजरात ये चाहते हैं, मेरे ख़ानदान वाले चाहते हैं कि मैं, जैसे उन लोगों ने सारी प्रॉपर्टी बेच दी भाई, सारी 5 हज़ार प्रॉपर्टियाँ बेच दी। ऐसी जो इक्का दुक्का बची हैं जिसमें मैं रहता हूँ, मैं भी बेच दूँगा। मैं बेच नहीं रहा, इस वजह से परेशान। मैं बेच नहीं रहा, इस वजह से परेशान है। ये है परेशानी उनकी कि ये बेच नहीं रहा। अब वो मुझे फोर्स कर रहे हैं बेच। मैं कहता हूँ भाई गैर इस्लाम है, क्या गैर कानूनी है, कैसे बेचूँ? बेच के जो पैसा आएगा वो तो हराम का होगा। अभी मैं जिस बिल्डिंग में रह रहा हूँ कि पुरानी है, कब गिर जाए। अरे ठीक है, पुरानी है, लेकिन हराम का तो नहीं खा रहा ना। मैं इधर यहाँ रह रहा हूँ, मैं इस बिल्डिंग को बेच के अगर वो जो पैसा आएगा वो तो हराम का होगा। इस वजह से मैं बेचता नहीं हूँ कि गैर कानूनी है और गैर इस्लामिक है। दूसरी बात, अब मसला एक और आता है, वो मुझे प्रेशर यूँ करते हैं क्योंकि उन सब ने बेची हैं प्रॉपर्टीज़। मेरे ख़ानदान वालों में अक्सर लोगों ने प्रॉपर्टीज़ बेची हैं और वो इल्लीगल है, गैर कानूनी है।
तो अब सामने वाले को ये होता है कि अब 5 बंदे बैठे हैं, वो सोच रहे हैं कि यार हम पांचों शराब पी रहे हैं बैठ के, ये नमाज पढ़ रहा है, तो उसको भी फोर्स करेंगे, अबे तू भी पी, अबे तू भी पी, अबे तू पी। अबे जब हम चारों पी रहे हैं तो तू भी पी, नहीं तो तू 10 बंदों में जाके बोलेगा कि ये चारों शराब पी रहे थे, मैं नमाज पढ़ रहा था। वही होता है ना कि हम 4 शराबी हैं तो इसे भी शराबी बनाओ, ताकि 10 बंदों में जाके हमारी बुराई ना करे, हम पे कोई बात ना। तो इस वजह से वो लोग ही चाहते कि मैं भी बेच दूँ, कि मेरे ऊपर जैसे उन सब के ऊपर एक एक धब्बा लगा हुआ है, उनके दामन में दाग है, आसान भाषा में कहूँ, वो चाह रहे मेरे दामन में भी हो जाए। मैं मानता नहीं हूँ। मैं कहा भाई, मैं कहा पुरानी बिल्डिंग है, अंग्रेजों की ज़माने की, गिरती गिरती रहे, जिंदगी और मौत अल्लाह के हाथ में, हराम का नहीं खाऊंगा, हराम काम नहीं करूँगा। तो ये इस बात से परेशान है वो। फिर ऊपर से ये है कि जो हमारे ख़ानदान के जो बड़े हैं, जो जिम्मेदार थे, जिन्होंने प्रॉपर्टीज़ बेची हैं, ताऊ चाचा वगैरह, अब जैसे एक मुतवल्ली है, हमारे जो मुतवल्ली हैं या जिसको पावर ऑफ अटर्नी दे रखी है हमारे वक्फ की, अब उनकी जिम्मेदारी कानूनन तौर पे ये बनती है वक्फनामे के हिसाब से कि वो जितने भी सारे बेनिफिशरीज हैं उनको उनका उनका हिस्सा पहुंचाएं, जो बनता है, जितना भी बनता है। सॉरी, अब आप सोचिए अगर 5,000 प्रॉपर्टीज आपकी हों तो उसका किराया कितना आएगा, आप इमेजिन करें, आप खर्च भी नहीं कर सकते। तो हालांकि इन्होंने बेच दी, लेकिन कानूनन तौर पे तो मसला दूसरा है। इनकी जिम्मेदारी ये है कि वो जो 5,000 प्रॉपर्टीज हैं, अब वक्फुल औलाद बेच भी नहीं सकती। अगर किसी ने बेच दी, अगर किसी ने वक्फुल औलाद बेच दी और हमने केस कर दिया, तो जज सबसे पहले ही कहते हैं तो प्रॉपर्टी बिक ही नहीं सकती। जो प्रॉपर्टी बिक नहीं सकती तुमने बेच कैसी दी, और जिसने बेचारे ने खरीदी होती है उसने पैसा भी दे दिया और वो मालिक भी नहीं बनता। मतलब वो बेचारे ने पैसा दिया, उसको क्या पता, इन्होंने 10 ही लोगों को बेवकूफ़ बनाया, उनको प्रॉपर्टियाँ बेच दी, उन्हें बेचारों को पता ही नहीं है वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी है, कि हम मालिक है ही नहीं इसके। अगर ज़रा सी कोई कोर्ट में चला गया, कुछ तारीखें होंगी, जज कह देगा तुम्हारी तो है ही नहीं, इसमें तो जजमेंट आया हुआ है कि ये वक्फुल औलाद प्रॉपर्टीज़ है। लोग सालों साल लड़ते हैं कि है कि नहीं है, इस पर ऑलरेडी जजमेंट आ चुका है हमारी प्रॉपर्टीज़ पे कि वो वक्फुल औलाद प्रॉपर्टीज़ है। तो जो जिन लोगों ने खरीदी वो मालिक भी नहीं है लीगली तौर पे, कानूनन तौर पे। जुबानी तौर पे भले 10 जगह कह रहे हो, रजिस्ट्री हो गई, सब हो गई, या लीज पे ले ली उन्होंने, कानूनन तौर पे नहीं है वो। अगर आज मैं उन पे केस कर दूं तो वो केस हारेंगे नहीं, बल्कि क्रिमिनल केस होगा कि आपने वक्फ औलाद प्रॉपर्टी खरीदी कैसे। अब इन लोगों ने वही किया, ये चाह रहे मैं भी करूं, मैं करता नहीं। ऊपर से जो वक्फ के जो मुतवल्ली होते हैं या जो जिम्मेदारान होते हैं, जैसे किसी को पावर ऑफ अटर्नी दे दी मुतवल्ली में, तो मुतवल्ली हो या जिसको पावर ऑफ अटर्नी मिली है, जीपीए मिली है, तो उनकी जिम्मेदारी जितने भी बेनिफिशरीज हैं उन सबको उनका हिस्सा देना। अब वो ये हिस्सा भी नहीं देते। अब ये लोग करते क्या हैं, ये कहते हैं कि तू प्रॉपर्टी बेच, और मैं प्रॉपर्टी बेचने को मैं तैयार नहीं हूँ, कि हराम है, नाजायज़ है। आप भाई फतवा लिया आइए तो मैं तैयार हूँ, और मैं वाकई में तैयार हूँ। आप फतवा लिया आइए और इसको बेच के कोई दूसरी प्रॉपर्टी खरीदे, अपनी जेबों में पैसा ना रखे, और लीगल तरीके से, फतवे के तरीके से आप बेच रहे हैं तो तैयार हो जाऊँगा, जिसमें कोई भी लीगली तौर पे ना फंसे। और वो भी अगर मैं अभी ये करते हैं तो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि प्रॉपर्टीज पे स्टे लगा हुआ है, केस चल रहा है आपस में खानदान वालों का, प्रॉपर्टी पे स्टेटस को लगा हुआ है, स्टे लगा हुआ है। हमारे जो बिलासपुर वाले रिश्तेदार हैं उन्होंने केस कर रखा है। तो आप जो मुतवल्ली की और पावर ऑफ अटर्नी वाले की जिम्मेदारी है सारे बेनिफिशरीज को उनका हिस्सा देना, वो देते नहीं है, मेरे पीछे लगा देते हैं, इससे मांगो, और मुझसे मंगवाते हैं। कुछ बेनिफिशरीज को मेरे पीछे लगा देते, तू दे। अरे जिम्मेदारी मुतवल्ली की है, जिम्मेदारी पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की है, मैं क्यों दूंगा? मैंने तो आपसे बचाई ये प्रॉपर्टी, मैं इस प्रॉपर्टी में नहीं आता, ये लोग बेच रहे थे। मैं होटल में जो आया हूँ 627, ये अगर मैं इस पे नहीं आता, ये बेच रहे थे प्रॉपर्टी, तो मैं प्रॉपर्टी पे आया इसलिए हूँ कि बेच रहे थे। मुझे मेरे मतलब मुतवल्ली जो है, मेरे जो ताऊ हैं, उन्होंने भेजा था इस प्रॉपर्टी में, और कुछ टाइम बाद फिर अब खैर वो घर की हमारी आपस की बात है। फिर मैं बाद में जब भेजने के बाद, जब हमने खाली करा लिया, किसी से खाली कराना था, हमारे कंट्रोल में प्रॉपर्टी है, उसके बाद फिर वही कुछ वक्त बाद ये कहानी शुरू हो गई, बेचो। मैं उसके लिए मैंने मना कर दिया, क्यों? गैर कानून था, गैर इस्लामिक था।
अब पूरा खानदान लगा हुआ है गैर कानूनी काम करने में, गैर शरई काम करने में। मैं मना करता हूँ, इस वजह से वो परेशान है। और मेरे पीछे पूरा खानदान पड़ा हुआ है, सब करोड़पति हैं, करोड़पति हैं। कोई इक्का दुक्का लोग हैं जो लखपति हैं, गरीब कोई नहीं है बिलासपुर वालों को और मुझे छोड़ के, बाकी सब करोड़पति हैं। अब वो मेरे पीछे लगते हैं, तुम दो पैसे। तो अरे भाई मैं क्यों दूंगा, मुतवल्ली का काम है। आप मुतवल्ली से पूछिए, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर से पूछिए कि जो 5,000 हमारी प्रॉपर्टीज हैं उसका जो किराया आना चाहिए वो कहाँ है, क्यों नहीं आ रहा, हमारा हिस्सा कहाँ। उनसे पूछिए, मुझसे क्या पूछ रहे हैं आप, उनसे पूछिए। तो इस बात से वो मतलब परेशान कुछ नहीं, बस मुझ पे प्रेशर टैक्टिक। अब जैसे 4-5 दिन से मेरे वाले साहब मुझे कभी कॉल मैसेज कुछ ही नहीं करते, वो मुझसे मोहब्बत भी नहीं करते, नफरत करते हैं। और 10 दफ़ा बोल चुके हैं मुँह पे कि तुझसे तो मैं नफरत करता हूँ। और जब मैं बहुत छोटा था, मेरे ख्याल से 1.5-2 साल का, तो हमारे पड़ोस में एक क्रिश्चियन फैमिली रहती थी, ईसाई फैमिली, उन्हीं लोगों ने मुझे पाला है। तो इस वजह से अक्सर लोग जो जानते हैं मुझे और मेरे दोनों छोटे भाइयों को, उन्हें पता है कि हम तीनों भाइयों में मेरा मिजाज सबसे अलग है, क्योंकि मुझे परवरिश मामा ने दी है। जो क्रिश्चियन लेडी थी मेरी, क्या बोलेंगे उसको अंग्रेजी में, गॉड मदर जो भी बोल लिया, तो मेरी परवरिश उन्होंने की है। खैर बहरहाल ये अलग टॉपिक है। तो मुझे इन लोगों ने मुझे उनको दे दिया था, इसे आप पालिए। और मेरे वालिदैन बाकी 2 बच्चों को वो पाल रहे थे, मेरी वालिदा से चिपका रहता था, एक मेरे अब्बा से, मुझे उन्हें दे दिया था। तो कहने का मतलब ये, मेरी फैमिली से वो वाला रिलेशन नहीं है मेरा जो नॉर्मल लोगों का होता है, क्योंकि मेरे हालात दूसरे, तो मेरा रिश्ता भी उसी हिसाब से है। तो मेरे वालिद साहब मुझे कॉल वगैरह कभी कुछ नहीं करते। तो अक्सर अभी हाल फिलहाल में क्या है, वो मेरे पीछे पड़े हुए हैं, मुझे खूब उल्टा सीधा सुना रहे हैं बहुत। मुझे पता है क्यों सुना रहे हैं। मेरे वालिद साहब को जब गुस्सा आता है और वो बेफिजूल में मेरे पीछे पड़ जाते हैं, तो मुझे पता है वो क्यों होते हैं। वो पूरे ख़ानदान से उनको चाबी भरी जाती है और वो मेरी लेनी देनी कर देते हैं, तो वो क्यों कर रहे हैं ये भी मुझे पता है। तो ये मसला होता है। तो इस वजह से मुझ पे प्रेशर बनाया जाता है। वो चाहते हैं, अब भाई आपने अगर सारी प्रॉपर्टी इलीगली बेच दी, एलिनेट कर दी, मुतवल्ली ने कर दी, बेनिफिशरीज ने कर दी, पावर ऑफ अटर्नी होल्डर ने कर दी, तो इसमें मेरी क्या गलती। मैं तो नहीं करूँगा वो गैर कानूनी काम, गैर शरई काम। आपने करी है भाई, आपकी जिम्मेदारी आप बेनिफिशरीज को उनका हिस्सा दें, मेरी जिम्मेदारी नहीं है। मैं तो जितना कर सकता था उतना किया। ये प्रॉपर्टी आप बेचने जा रहे थे, मैं इसको बचा सकता था, मैंने बचा दिया। इससे ज़्यादा मेरी ताकत कुदरत कुछ है नहीं। तो अब पूरा ख़ानदान मुझसे पैसे मांगने लग जाए, मुझसे हिस्सा मांगने लग जाए, तो भाई ये मैं तो ओनर हूँ नहीं इस प्रॉपर्टी का, मैं तो बेनिफिशरी हूँ। मैं यहाँ रह के फ़ायदा उठा सकता हूँ, मैं यहाँ रह रहा हूँ, मुझे किराया देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि मैं बेनिफिशरी हूँ, बेनिफिशरी लाइन से हूँ, तो मैं भी बेनिफिशरी हूँ लीगली। तो इतना कर सकता हूँ मैं। बाकी जो भाई आप लोगों ने जो सब कुछ किया है वो आप जाने, आपका अल्लाह जाने, उससे मेरा कोई लेना देना नहीं। तो ऐसा कुछ नहीं है कि मैं अपने ख़ानदान वालों के घरों में जाकर चीख रहा हूँ, चिल्ला रहा हूँ, सामान तोड़ रहा हूँ, धमकियाँ दे रहा हूँ, कुछ भी नहीं है भाई। मेरी तो किसी से बात भी नहीं होती, और जब भी होती माशाल्लाह मैं अच्छी सी बात करता हूँ। मैं तो इन सारे चक्करों में मेरा इतना दिल चाहता है मैं अपने अलीगढ़ वाले रिश्तेदारों के यहाँ जाऊँ और लोगों से मिली जुलूँ, मैं मिल ही नहीं पाता, क्योंकि ये प्रॉपर्टी पॉलिटिक्स इन सब चक्करों में ना मेरे जो अक्सर जो ख़ानदान के जो बड़े बड़े लोग हैं, मेन जो लोग हैं, मुतवल्ली और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर वगैरह, इन लोगों ने थोड़ा सा माहौल को ऐसे ही कर रखा है कि रिश्तेदारों को आपस में मिलने नहीं देते, सिला रहमी नहीं करते, कता रहमी बहुत करते हैं, एक दूसरे पे भड़काना वगैरह ये सब करते। तो इस वजह से मैं जा ही नहीं पाता। नहीं तो मुझे बहुत दिल चाहता, बहुत दिल चाहता। मेरे बहन भाई हैं, भाई हंसी मजाक होना, और अलीगढ़ में तो मुझे अलीगढ़ से तो अलग ही मज़ा आता है। तो सब हम कर ही नहीं पाते हुए, ये सारी प्रॉपर्टी के मसले मसाइल चल रहे हैं। बाकी मैं किसी को कोई परेशान नहीं करता भाई। वो इस बात से परेशान है कि मैं एक हराम काम नहीं कर रहा, मैं एक वक्फ की प्रॉपर्टी को बेच नहीं रहा हूँ, मैं एक इलीगल काम नहीं कर रहा, मैं गैर कानूनी काम नहीं कर रहा, इसलिए वो परेशान है, और कोई बात नहीं। और फिर सब मेरे पीछे पड़े रहते हैं, पैसा दो पैसा दो पैसा दो। मतलब जिम्मेदारी जिनकी है मुतवल्ली और पावर ऑफ अटर्नी होल्डर की, वो दे नहीं रहे पैसा, क्योंकि अब वो दे भी नहीं सकते। उनसे पूछो, उनसे अगर हम लीगली पूछे ना, तो लीगली वो जवाब नहीं दे सकते। वो अगर हम कोर्ट चले जाएं तो कोर्ट में जवाब देंगे वो जज साहब को कि हमने सब बेच दी, कह ही नहीं सकते।
तो साहब कहेंगे वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी तुमने बेच कैसे दी, तो बिक ही नहीं सकती। अगर आप वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी खरीद ले, आपने खरीद ली, ठीक है, अब उन्होंने आपको जो भी रजिस्ट्री बना दी, लीज बना दी, जो भी बना दिया वो उन्होंने बना दिया और उन्होंने पैसे रख लिए, लेकिन आप मालिक नहीं हुए उसके। अगर खानदान से किसी ने भी आपको नोटिस भेज दिया, कोर्ट में ले गए, तो आप मालिक नहीं है। ये है मसला। अब भाई मैं किसी को धोखा दूं, एक आदमी बेचारा पता नहीं कितनी की प्रॉपर्टी की, 1 करोड़ या 2 करोड़, मान लीजिए 1 करोड़ 1.5 करोड़ मानती है, चलें 1.5 करोड़ की प्रॉपर्टी खरीद रहा है, उसने मुझे पैसे दे दिए कि भाई हम लोगों को पैसे दे दिए, और वो बेचारा मालिक भी नहीं है, कल को कोई भी उठ के उस पर नोटिस भेज दे और वो तो बेचारा फंस गया, उसके तो पैसे फंस गए। भाई ऐसा बेईमानी थोड़ी करनी है। वो बस यूं परेशान है मेरे खानदान वाले कि मैं उन लोगों की तरह बेईमान नहीं हूँ, अल्हम्दुलिल्लाह। और वो लोग मुझे बेईमानी कहते हैं। अब आप पूछेंगे उसने क्या बेईमानी करी, तो उल्टी सीधी चीजें ये बोलते हैं, प्रॉपर्टी पे जाके कब्जा कर लिया। कब्जा नहीं किया मैंने, प्रॉपर्टी बेच रहे थे, इस पे आके मैंने कंट्रोल करके बिकने से रोका है इसे मैंने। वो बोलते कुछ और है, तो झूठ बहुत बोला जाता है मेरे बारे में। मैंने किसी को कोई परेशान नहीं किया, किसी का घरों में जाके कोई मैं कूड़ा नहीं फेंक रहा, कोई बम नहीं डाल रहा, कोई फोन करके लड़ाई झगड़ा कुछ नहीं करता भाई, अल्हम्दुलिल्लाह। अपनी इस बिल्डिंग में रह रहा हूँ, जब तक ये टिकी हुई है तब तक ठीक है, चल रहा है काम, जब अल्लाह की मर्जी, जब अल्लाह बुला ले। बाकी भाई हराम काम नहीं करना, अपनी जान बचाने के लिए भी हराम काम नहीं करना। पुरानी बिल्डिंग है, उसूलन देखा जाए तो अबे तू अपनी जान बचाने के लिए कर ले, ये कर ले, जान से ज़्यादा थोड़ी है कि हलाल हराम देख रहा है। पर भाई जो गलत है वो गलत है, जो हराम है वो हराम है, सीधी सी बात है। हम इस दुनिया में इसलिए नहीं आए कि हम चीज़ें और माल को बचाएं, हम इस दुनिया में इसलिए आए कि हम ईमान को बचाएं। तो कोई बात नहीं है, बस ड्रामेबाजी करने वाली बात है। ये चाहते हैं जैसे इन लोगों ने सारी वक्फुल औलाद प्रॉपर्टी को नाजायज़ और इलीगल तरीके से बेच दिया, वो चाह रहे हैं मैं भी बेच दूँ, इस बात से परेशान है बस। और फिर सबको ये रहता रहा, फ़ोन करते रहेंगे, कभी मेरे वाले सबको चार्ज करते रहेंगे, उनको मैसेज भी ऐसे करवाते हैं कि मुझे सुन के पता चल जाता है कि कोई साइड में खड़ा हुआ है या कोई उनको बोल रहा है कि ये बोलो। तो बस वही वाली हरकतें होती हैं। और कोई, अल्लाह का शुक्र है भाई, मैं किसी को परेशान नहीं करता। जो आदमी परेशान करने वाला होता है ना, वो सबसे पहले अपने पड़ोसी को परेशान करता है। मेरे पड़ोसियों से पूछ लो आके क्या मैं उन्हें परेशान करता हूँ, इसी पे बात ख़त्म।